काहू को भरोसो है जमीन को जमाने बीच, काहू को भरोसो जोर चाकरी जहाज पे, काहू को भरोसो बारिशाह बादशाह मीत, काहू को भरोसो है कुटुंबी करे काज पे, काहू को भरोसो देव बाणी और पारसी को, काहू को भरोसो संत गिरी की मिजाज पे, काहू को भरोसो चार चातरी चलाकी चोख, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे। परम सम्मान योग, परम विवेकी, परम प्रबुद्ध, अति प्रकाशमान विवेक वाले सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे ज्ञान द्वारा प्रबुद्ध हुए गुरु खालसा जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा। सवेर तो लैके हुण तक बहुत सुंदर विचारां आप ही ने विद्वान लोगों तो श्रवण कीतियां हैं। मेरे तो पहला सरदार प्रभ शरणदीप सिंह जी, जिन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी तो मैं जानता हाँ, जदों हिंदुस्तान में सन तां अक्सर ही आउंदे जांदे विचार गोष्ठी चलती रहती सी। उन्होंने बड़ा सुंदर लैक्चर तुहाडे नाल साझा कीता है। कारण दसे हैं कि जिहड़ी व्याख्या विच अज समस्या आ गई है, जिहड़ी समस्या दो धड़ियां च बन रही है, उहदे वड्डे कारण की ने, उन्हां कारणां संबंधी साडे सारिआं नाल बड़े ही विवेकपूर्ण विचार साझे कीते हैं। मैनू जिहड़ा विशा दिता है, जो अज कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी जे इतनी को होवे कि ये बाणी दसम पातशाह जी दी है या नहीं, शायद मेरे ते तुहाडे कान सुन लैन, बहुत वड्डी समस्या नहीं लगे। पर जदों कोई व्यक्ति उस बाणी नूं कंजर बाणी ते गंदगी दा टोकरा कहे, जिस बाणी नूं मैं अपने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह का कलाम मनता हाँ, तो मैनू लगता है कि समस्या बहुत वड्डी है। इस करके इस समस्या नाल केवल विद्वान नहीं नजिठ सकते, इस तो संगत नूं सुचेत होना पवेगा। विद्वानता कलम नाल कोई शालीन जी भाषा विच अपने विचार देवे ते सभ्यक भाषा विच उसका उत्तर आ जाए तो गल बनती है। जो कोई गाह कढ़न लग जाए गुरु जी नूं, तो उत्थे फिर लगता है कि नहीं, हुण ये अवेकनिंग जदों तक श्रोते विच नहीं आउंदी, तदों तक इहो जिहा कुप्रचार नूं, इहो जिहे माड़े प्रचार नूं ठल नहीं पै सकदी। सो मैनू ये विषय दिता है, मैं अपने समय में कोशिश करनी है कि सिर्फ मैं अपने विषय ते अपने मन को कंसनट्रेट करके तुहाडे नाल गल कर सकां। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं साडा किते ना किते कसूर है। दुनिया विच असीं
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ मैं उन्होंने विद्वान नहीं कहांगा, क्योंकि बाणी विद्वता के दायरे च नहीं है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज भारतीय संस्कृति बारे जो लिख रहे हैं, ते जदों कवियां विचों श्रेष्ठ कविता लिख रहे हैं, उस वेले वो अपनी जिहड़ी विद्वता है उसका भी परिचय देते। उन्होंने इथों की संस्कृति दीयां कितनियां बारीकियां पता ने, इथों की हर कमजोरी उन्होंने किवें सामने है, ते उस संस्कृति नूं ओ किवें मोड़ देंदे ने। ये उन्होंने जो अपनी बाणी विच करामात कीती है, उस करामात के मुकाबले होर कोई करामात रखी ही नहीं जा सकती। उस करामात के कारण ये खालसा पंथ ऐसा समाज सिरजिया गया जिहदे विच माई भागो जैसियां, बीबी हरशरण कौर जैसियां सूरबीर इस्त्रियां जिहड़ियां ने वो पैदा हो गई। थोड़ा जिहा असी ये बाणी जिहड़ी है किवें रचना हुई है दी कि सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने कृष्णा अवतार, पहला तो असी थोड़ा जिहा इहदा देखिए कि बाणी के अंदर जिहड़ा सानूं वार-वार कहा जाता है यह बाणी गुरु जी की नहीं है, बाणी गुरु जी की नहीं है। ये बाणियां इतनियां इंटरकनैक्टेड हैं, इस तरह एक दूजे दे विच प्रवेश करदियां हन। एक बाणी नूं रद्द करके सारा दसम ग्रंथ छड्डना पैंदा है। ये आप जी निश्चा करके जान लो। जिन्हां ने एक बाणी तो गल शुरू की सी वो अज इत्थे पुज गए ने कि जाप साहब भी गुरु साहब की बाणी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस बाणी के सारे बीज जाप साहब विच हन। ते चरित्रोपाख्यान तो लैके वापस आओ जाप साहब तक बिल्कुल ये आपस में इस तरह इंटरकनैक्टेड ने कि कोई कड़ी कढ़ी नहीं जा सकती। जाप साहब विच जिसनूं असीं नमो काल काले नमस्कार करते हैं, नमो सर्व काले कहते हैं, सर्व काले कह के प्रणाम करते हैं, काल काले कह के वही कालपुरख ते महाकाल है जिहड़ा चरित्रोपाख्यान तक विस्तृत होया। तो किवें कढ़ देंगे उन्होंने, किवें निकल सकता है? उस कालपुरख नूं या महाकाल नूं जे हटाउणा है तो जाप साहब हटाउणा पएगा, क्योंकि दसम ग्रंथ दा ते परमात्मा ही कालपुरख है और वो कालपुरख जाप साहब विच है। जाप साहब तो अगे अकाल उस्तत बाणी है। ये थोड़ा जिहा जे असीं समझ लीए तो समस्यावां समझ आ सकदियां ने। अकाल पुरख ते काल पुरख विच अंतर की है? अकाल पुरख है गॉड बियॉन्ड हिस्ट्री, इतिहास तो परे, जो संसार दा आरंभ तो पहला दा है। ते ये जगत नष्ट हो जाएगा ते वो विद्यमान रहेगा। जो समय ते स्थान दियां सीमावां तो पार है वो है अकाल पुरख। ते जो इस जगत दे विच जगत के जीवां दे कल्याण वास्ते, उधार वास्ते, उन्होंने सीधा रास्ता दिखाने वास्ते भांत भांत के तरीकों नाल अपनी शक्ति अवतरित करता है, वो है कालपुरख। समय विच आया परमेश्वर, गॉड बियॉन्ड हिस्ट्री, गॉड इन हिस्ट्री। परमात्मा का इतिहासिक प्रगटावे साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज उन्होंने 10 स्वरूप एक कालपुरख का प्रगटावा है। एक कालपुरख आप हेतु रूप धारण करके आया, एक गॉड इन हिस्ट्री है। ये असी कहिए भी गुरु नानक साहब एक साधारण व्यक्ति है, बिल्कुल नहीं। कोई व्यक्ति इतना चल सकता है जितना गुरु नानक देव जी चले ने, जिन्होंने लिखा है वो झूठ बोलिया है। वो कुछ सीधे सीधे किसी रूट पे गए नहीं, वो तो इधर भी गए उधर भी गए, हर स्थान से गए।
अकाल उस्तत तो बाद अकाल उस्तत विच की है? अकाल जी की महिमा है, अकाल जी की उस्तति है। परंतु अगे बचित्र नाटक जो आरंभ होता है वो काल जी की उस्तति है। जिसने अकाल उस्तत लिखी है, काल जी की उस्तत भी तो नहीं लिखी है ना। काल की उस्तत भी उसे ने लिखी है, क्योंकि उसने टाइटल अगला केड़ा दे देता है, ये अकाल की महिमा कर ली है। हुण काल जी की महिमा शुरू होती है, और काल जी की महिमा नाल की शुरू होता है? बचित्र नाटक। मेरे वीरो भराओ, नाटक दे विचों जे कोई नाम थाम लैके ते इतिहासक तत्थ खोजन लगे तो वह सियाणा हो सकता है? नाटक विच नाम काल्पनिक हुंदे ने, घटनावां काल्पनिक हुंदियां ने, स्थान काल्पनिक हुंदे ने, कल्पना नाल बनाए हुंदे ने। उन्हां विच एक मैसेज हुंदा है, जिहड़ा नाम थाम कल्पना द्वारा घटनावां सिरज के ते एक संदेश दिता जाता है। तो ये बचित्र नाटक है। इतिहास की कोई इतिहास की पुस्तक नहीं, इतिहास ही किसी घटना के उत्ते लिखा होया कोई लेख नहीं है। बचित्र नाटक का पहला भाग आत्मकथा है, जिहड़ी अब मैं अपनी कथा बखाना। उहदे विच नदाउन का युद्ध, भंगाणी का युद्ध, ये सारे वरतारे आ गए। एंड विच की कहते ने, हुण जिवें अपने बुजुर्गों तो पुराने महापुरखों दी कहानियां सुनिया सन, उन्हां दा अगे बयान करांगे। भाव जेड़े अवतार इस धरती ते आए ने, उन्हां दी कथा कहानियां असीं लिखांगे। नाल की लिख देंदे ने, उस तो पहला चंडी चरित्र लिखांगे। तो मतलब की हो गया, अगे सारियां अवतार कथावां जो लिखियां गई ने उसे ने लिखिया ने, जिसने आत्मकथा लिखी है, तो उस तो पहला अकाल उस्तत लिखी है, उसे ने ही अगले अवतारां दी कथावां लिखिया ने, तो उसे ने चंडी चरित्र लिखे ने। उस तो बाद असीं देखते हाँ चरित्रोपाख्यान। चरित्रोपाख्यान दे विच कैकेयी की कहानी है। कैकेयी जदों दशरथ तो वरदान प्राप्त कर दी, वो कहानी है। रामावतार विच जदों कैकेयी दे वरदान प्राप्त करन दी बात आउंदी है, तो लिखारी जी कह देंदे ने, ये कहानी असीं चरित्रां विच बयान कर दी है छिलोड़ ने। मतलब ये जिसने रामावतार लिखिया, चरित्रोपाख्यान भी उसे की रचना। मेल करो तिन ते वो जाए, वो चरित्रोपाख्यान में भी है, तो बचित्र नाटक में भी है। ये जी बाणी की इंटरकनैक्टिविटी है, ये इतनी प्रबल है कि ये कोई कड़ी हिलाने की कोई समर्था है, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है साढ़े पास। ये बाणियां इंटरकनैक्टेड। ये रचनावां, बहुतियां रचनावां, आनंदपुर साहब, फिर पौंटा साहब, 1753 विक्रमी विच चरित्रोपाख्यान की रचना हुई है। आ साडे वीर जिहड़े ने अंदर दियां डेटां सम्मत ना पढ़न दे समर्थ ने, ना वेखते ने। पढ़ना भी नहीं आता, बड़ी समस्या, पढ़ना नहीं आता। जे अंतर गवाही है, जे रचनाकार लिखता है कि मैं ये रचना 1753 विच कर रहा, मेरी यह रचना 1744 की है, 45 की है, ये 1755 च रामावतार लिखा है, उत्थे किसी अंग्रेज की मोहर लगनी जरूरी है कि वही मोहर बिना प्रवानगी नहीं हो सकती कि यह रचना हुई नहीं, क्योंकि किसी अंग्रेज ने नहीं दसिया कि यह रचना हुई। केड़ी लोड़ सी? रचनाकार ने आप लिख दिता है। इन्हां भरावां नूं पढ़ना नहीं आता। एक अजीब कौतुक कृष्णा अवतार विच है। वो कौतुक की है, युद्ध प्रबंध जिहड़ा कि रासमंडल तो बाद होना सी, उहदा सम्मत पहलां दा है, रासमंडल दा सम्मत बाद दा है। वो 1744 सम्मत है, वो तो 1745 है।
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਵੇਕ नहीं जगाया वो कहेगा 1744 च पहला भाग लिखा जाना सही 1745 च अगला होना चाहिए सी। किवें उल्ट हो गया? मेरे वीरों ते भैनों बच्चियों, मैं बेनती करनी चाहांगा, कृष्ण अवतार की कथा लिखनी गुरु जी का प्रयोजन ही नहीं है। गुरु जी ने एक खड़ग सिंह सिरजना सी, जेड़े खड़ग सिंह दा विजन पाउंडे की धरती से गुरु साहब के माइंड में आया सी, वो फिर ओदी पूर्ति 1699 की विसाखी है। खड़ग सिंह बनाना है। ये जेड़े हिंदुस्तान के बहुजन लोग ने राम ते कृष्ण की पूजा करी जाते हैं, उन्होंने जीवन दी माड़ियां घटनावां तो प्रेरणा ले लेंदे ने, उन्होंने जंगां ते युद्धां तो प्रेरणा नहीं लेंदे, चंगे काम वास्ते एक्टिव नहीं होंदे। उन्होंने लोगों विचों खड़ग सिंह खड़ा करना। खड़ग सिंह ऐसा व्यक्ति खड़ा करना है जेड़ा श्री कृष्ण के वाल पकड़ लवे। केड़ा कृष्ण अवतार में कृष्ण बड़ा हो गया जी? साडे विचों खड़ग सिंह पैदा किया ते खड़ग सिंह ने कृष्ण के वाल पकड़ ले, कहता तेन मार सकदा? मारांगा नहीं, क्योंकि तेनू मार दिता तो मेरा मुकाबला कौन करेगा? तुसी देखो सही, गुरु जी कहते हैं कि खालसा जिहड़ा है वो उस विचारधारा जिहड़ी श्री कृष्ण वाली है उहदे नाल उहदा टकराव है। कि टकराव है विचारधारा का, एक टकराव सिरजिया है। और उस खड़ग सिंह दे विच तुसी देखोगे युद्ध के मैदान में सिंह जाते हैं। कृष्ण अवतार वेले ना कोई खड़ग सिंह जी, सिंह नावां दे बंदे नहीं सन। दूजी चीज उहदे विच होर अजीब बात दी थी कि उहदे च मुसलमानी नाम आ गया। कृष्ण अवतार कृष्ण दे वेले ते महाभारत दे वेले च मुसलमान ते इस्लाम ते है ही नहीं सी। मुसलमान कित्थों आ गए? वो कृष्ण समय दे विच उस समय च लिया के खड़ा करते हैं, अपने समय च। उन्हां दे सामने उन्हां दी फौज विच मुसलमान ने ते खड़ग सिंह दे नाल भी मुसलमान खड़ोते हुए ने, कृष्ण दे नाल भी मुसलमान खड़ोते ने, क्योंकि पहाड़ी राजा का गठजोड़ औरंगजेब के नाल है। दोवां दा गठजोड़, वो जेड़ा गठजोड़ है वो तुसीं देखो तो सही खड़ग सिंह विच किवें खड़ोता हुआ। वो समा जिहड़ा है सारा दा सारा विद्यमान है खड़ग सिंह वाली युद्ध प्रबंध विच। तो पहला युद्ध प्रबंध सिरजिया है। युद्ध प्रबंध विच जिहड़ा खड़ग सिंह है वो किसी हिंदू देवी देवते तो मारिया नहीं जाता, कोई नहीं मार सकता उसे। असी रौला पाया चरित्रोपाख्यान। गुरु जी कहते कि खड़ग सिंह है इसनों कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने आ गए, इंद्र नूं बुला लिया, इंद्र की सारी सेना भी आ गई, गणेश की सारी सेना आ गई, कौरव ते पांडव आ गए, राक्षस भी बना ले, सारे इकट्ठे होके खड़ग सिंह नाल लड़े। खड़ग सिंह काबू नहीं होता। फिर ब्रह्मा को गए, पूछया किवें मरेगा? कहन लगे मरेगा सुरग विचों अपसरा बुला लो, इहदे सामने उन्हां दा नाच करवा दिओ, जदों इहदा ध्यान उधर जावे उस वेले तीर मार दो। खड़ग सिंह इंज ही मारिया गया। यह दस दिता कि खड़ग सिंह वर्गा सूरवीर भी जदों काम वासना वाल प्रेरित हो जाएगा, रता भी ध्यान काम वासना वाल गया, मारिया जाएगा। इस तो वड्डा संदेश किसी ग्रंथ दे विच किते तो लगता है? दुनिया का लिटरेचर पढ़ लो, प्रभ शरणदीप ने बड़ा पढ़िया। ये कृष्ण अवतार लिखण का प्रयोजन खड़ग सिंह बनाना सी, सिर्फ कथा पूरी करने वास्ते बाद में रास मंडल लिखिया कि हुण कथा पूरी हो जाए। और फिर कमाल की गल, कृष्ण का सब तो बड़ा रोल जिहड़ा है वो महाभारत विच गीता का उपदेश देना। महाभारत के युद्ध समय कृष्ण अर्जुन नूं उपदेश देना गीता का, वो घटना इस दे विचों बिल्कुल ही माइनस कर दी गई है, ताकि जिहड़ा श्रोता है वो किते फिर गीता ना चुक के पढ़ लगे। इतनियां सूक्ष्म गल्लां, इतने सूक्ष्म विवेक नाल लिखियां हुई और इतनियां उच्चियां सुचियां ते पवित्र
खड़ग सिंह दे विच खड़ग सिंह की व्याख्या की हुई है। बाद में जाके खड़ग सिंह का खखे च की है, लाड़े च की है, गगे च की है, ससे च की है, घगे च की है, व्याख्या की हुई। व्याख्या करदे दसिया ये रमा है, देवी है, ये गणेश है, ये जितने देवी देवते ने सारे बार दिते। पहावे के न सारिया तो समर्थवान गुरु का खड़ग सिंह, सारे देवी देवतिया की समर्था वाला इकल्ला। ते देवी क्यों वाड़ी कि युद्ध करने वाला जिहड़ा खालसा है वह मन स्त्रीवान कोमल है, वो क्रूर मन वाला नहीं है। खड़ग सिंह क्रूर मन वाला नहीं है। ये ऐसिया सूक्ष्म प्रवृत्तियां समझने ली बुद्धि चाहिए, ये कथावां समझने ली बुद्धि चाहिए। क्यों चाहिए ये दसदे मैं बेनती करा कि धर्म ग्रंथ नूं समझना सौखा है, महापुरखों के कौतुक नूं समझना औखा है। महापुरख पंजा ला के पहाड़ अटका दिता, तुसी ते मैं विश्वास करके जिहड़े ने उस कौतुक नूं विश्वास कर लवांगे। मन पता नहीं मन्ने कि ना मन्ने, साडा किसी दूजे नूं कह के दसो वो नहीं समझ सकता कौतुक, वो कहेगा हो ही नहीं सकता, ऐसा ऐसा किवें हो सकता। जिहड़े महापुरखों के कौतुक ने समझने औखे ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के एक तो वधिक ब्याह किवें हो गया ये समझना औखा है। उन्होंने बाणी समझनी औखी नहीं है। जपजी साहब के अर्थ कर लोगे तुसी, चंगे नहीं माड़े मोटे कर लांगे, परंतु महापुरखों का कौतुक जिहड़ा इहनूं समझना औखा है। एक कौतुक का ग्रंथ है, ये कौतुक होए ने। जदों उन्होंने पूछा, सिखा ने बेनती की, ये ग्रंथ की बाणी एडा वड्डा तुहाडा गुरु ग्रंथ साहब सामान ग्रंथ बन गया आकार च। ते गुरु अर्जन देव जी ने अपनी बाणी सारी आदि ग्रंथ में चढ़ा दी सी, तुसी भी चढ़ा दिओ। उन्होंने कहा वो बाणी है, ये साडी खेड है, ये कौतुक है, ये कौतुक नहीं। इस करके इसनू उस बाणी नाल नहीं लाया, इनू वखरा रखना है। यह ग्रंथ वखरा रहा। 1755 ईस्वी विच जफरनामे तो छुट सारिया रचनावां हो चुकिया सन, जफरनामा छड्ड के। आनंदपुर साहब विच बाइंडिंग की व्यवस्था नहीं सी हो सकती, बाहर भेजना खतरे तो खाली नहीं सी, क्योंकि दुश्मन दियां गतिविधियां जिहड़ियां ने वो बहुत बढ़ चुकियां सन आनंदपुर साहब के बाहर। गुरु साहब महाराज जी ने सिखां विच लिटरेचर का शौक पैदा करने ते सिखां नूं विद्वान बनाउण वास्ते, जिथे सानूं ये पता है कि उन्होंने बाद विच पंज सिंह जिहड़े सन उन्होंने वेश बदलण की आग्या दे के भी निर्मले जिहड़े सन उन्होंने भेजा काशी के विद्या ग्रहण करके आओ। विद्या के लई सिख नूं किसी ते आश्रित न रहना पवे, और ऐसी क्रांति लियांदी कि पंडित लोग जिहड़े ने सिखां कोलों विद्या पढ़दे सन। पंडित लोग निर्मले संतां कोलों संस्कृत अज तक सीखते हैं काशी विच। ये ऐसी वड्डी क्रांति गुरु एवं आ गई है। गुरु महाराज जी ने दूरों दूरों निमंत्रण दिते, बड़े बड़े कवियां बड़े बड़े विद्वानों को कि साडे दरबार च आओ। एक एक कविता लई 60-60 हज़ार टका दिता। ऐसे महान गुरु महाराज सच्चे पातशाह कलम दे धनी, उन्होंने कलम ते किंतु कर लग्या सानू थोड़ा जा झिझक अपने आप से शर्म महसूस करनी चाहिए। उन्होंने बहुत वड्डे कौतुक किए। जेड़ी बाणी उन्होंने सी, जेड़ियां रचनावां उन्होंने करवाइयां, जिन्हां दा प्रयोजन कोई हिंदू संस्कृति नूं प्रोजेक्ट करना नहीं सी, वो संस्कृति विच की सी, बल्कि सिखां नूं यह दसना किन्ना कारणा करके गुलाम रहे हो। ये जेड़े तुसी अवतार बना के जुगा जुगा के राजे किए गावे कर अवतारी, ये राजे ने कमजोर जा इंसान ने, कमजोर जी मानसिकता है श्री रामचंद्र जी की। देखो तो सही तुसी कहानी पढ़ के रामावतार दी, रावण का चरित्र बनाया
एक चित्र बनाया सीता ने, फिर रामचंद्र जी कहन लगे तेरे मन में अजे भी रावण ली प्यार है किते, ते वो बेचारी शर्म दी मारी हुई जमीन में चली गई। जेड़ा स्त्री का साडे समाज में निरादर हुंदा है, जो स्थिति वो साडे सामने पेश करती, नारी की यह हालत की हुई। तो ये चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ सन इन्हां नूं साडे सन्मुख रख के उन्होंने एक सेहतमंद समाज सिरजना सी। दो प्रयोजन दसम ग्रंथ के हैं। अजे तक असी बहुता ध्यान इस गल ते दिता है कि दसम कथा भगवत की पाखा कई बनाए, अवर वासना नाए मोह धर्म युद्ध कह जाए। धर्म युद्ध केवल धर्म युद्ध नहीं, धर्म युद्ध तो पहला नारी का उत्थान इसका एम है। ये जेडे चंडी चरित्र सानू लगते ना देवी की उस्तत है, ध्यान नाल पढ़ियो जे जरूर इन्होंने एक बार अर्थां सहित। शुरू में कहता है हे परमात्मा तू चंडी है, तू चंडी है, तू देवी है, तू लक्ष्मी है। प्रभु ने क्या है जिवें श्री कृष्ण वास्ते गोपाल गोवर्धन मुरारी ये सारे शब्द सारंग पानी ये सारे शब्द वरते जाते सी। गुरु जी ने किस वास्ते वरत लिया? परमात्मा वास्ते। उसी तरह वो कहते कि देवी कौन है? हे प्रभु तू है, अकाल पुरख तू है। पहला असी वेखिए ध्यान नाल चंडी चरित्र का पहला बाकी उक्ति विलास। उक्ति होता युक्ति दलील, दलील के विजन। ये देवी जिसकी व्याख्या कर लगे केवल पौराणिक देवी नहीं है, मेरे विजन की देवी है। क्यों? क्योंकि वास्तव उन्होंने विजन की देवी स्त्री सी। देवी का नाम लैके वो स्त्री का उत्थान करना चाहते हैं और ये दसना चाहते हैं कि देवी जी है वो पुरुष को राज उस तरह दिवा सकती है। स्त्री राज सिंघासन ते पुरुष को सुशोभित कर सकती है अपनी तलवार के बल नाल, जिवें दुर्गा ने इंद्र का राज दिवाता सी। वो लोगों को दसना चाहते हैं जिन्होंने तुसीं पैर की जुत्ती कहते हो, जिन्हें कहते हो कि मत कदे गुत्त पिछे कहते हो, कदे गिट्टियां में कहते हो। ये वो नारी है जेड़ी तलवार है, जेड़ी तोप है, जेड़ी बंदूक है, जेड़ी तीर है, जेड़ी वड्डे वड्डे राक्षसां नूं उन्होंने जिन्होंने पुरुष नहीं मार सकिया उन्होंने मारन वाली है। ਇਹਦਾ बल तुसी इस तरीके नाल इसनूं बलहीन क्यों करता है, इसनूं अबला क्यों बनाता है? ये प्रयोजन है श्री दसम ग्रंथ साहब का। इसे करके अवतारां दीयां कथावां बाद विच पहला चंडी चरित्र लिखे ने। स्त्री नूं पहला स्थान दे दिता है, पहला स्त्री लियाती है। पुरुषां दीयां गल्लां बाद च हो जाणगियां, पहला स्त्री दा बल, स्त्री बल दा वर्णन पहला कर दिता है। जिथे किते स्त्री दी पिक्चर कहानियां ने बिगाड़ी हुई सी उत्थे ही फिर चंडी चरित्र लाता है। रास मंडल विच गोपियां ते कृष्ण की बात करनी सी, उत्थे स्त्री दी तस्वीर फिर होर तरीके दी कामुक तस्वीर है। उस तो पहला चंडी चरित्र लाता है। फिर क्या है कि तू तलवार है, तू तीर है, तू है गोपियां वर्गी नहीं है। मैसेज की है तू गोपियां वर्गी नहीं है, तेरे को असीम बल है, तेरे को अथाह बल है। वो काम जेड़ा पुरुष नहीं कर सकता तू वो कर सकती है। बोले जिस चरित्रोपाख्यान के नाम ते ये लोग जगह जगह ते थुक रहे हैं, उस चरित्रोपाख्यान में जेड़ी स्त्री की तस्वीर जेड़ी पुरुष ने बनाई है उहदे मैसेज दिता पुरुष ने बनाई है। उस कामुक तस्वीर की प्रस्तुति तो पहला फिर देवी चरित्र लाता है। फिर उत्थे महिमा गाई है कि तू तेरे वर्गा कोई हो ही नहीं सकता, तू इस राक्ष नूं मारिया, तू उस राक्ष नूं मारिया, तेरे को असीम ते अथाह बल है, तू कटारी है, तू तलवार है। ये बार बार लिखा गया है। ये क्यों लिखा गया है? इस करके कि स्त्री नूं पुरुष दे बराबर खड़ा करना सी कि वो हर कार्य विच युद्ध के मैदान में भी उतनी एक्टिव होए जितना पुरुष है। और जदों तक वो एक्टिव नहीं होती सेहतमंद समाज की सिरजना नहीं हो सकती। रही गल ऑथेंटिसिटी की,
मेरे वीर बार बार कहते ने ये अंग्रेज आए 18वीं सदी च ग्रंथ ही कोई नहीं सी, दसम ग्रंथ है ही नहीं सी 18वीं सदी च। मैं बेनती करा कि मेरे जिहड़े ये भरा ने इन्हों ये नहीं पता लगता इत्थे की क्या है उत्थे की क्या है, इत्थे कुछ होर उत्थे कुछ होर, एक कोई आर्टिकल विच एक पैराग्राफ च होर दूजे च होर। डॉक्टर जसवीर सिंह मान जी उन्होंने एक लिस्ट पिछे जा एक लेख में दी है बीड़ा की, जिन्होंने बीड़ा के दर्शन किए हैं। वो कहते 18वीं सदी च कोई है नहीं सी, ये अंग्रेजा ने आके लिखवाया है। एक बीड़ 1723 की उन्होंने दस दी है, एक 1765 की, एक 1777 की, 1799 की, 1793 की। इन्हों के दर्शन वो कहते मैं किए नाल। कहते हैं कि इस सदी में तो कोई है ही नहीं सी दसम ग्रंथ। दसो करे तो बंदा करे की, आप ही लिस्ट दे रहे हो, या तो तुसी अथेंटिसिटी इन्हों की चैलेंज करो कि नहीं ये डेटा गलत, वो भी कोई नहीं कर रहा है। एक लिस्ट देनी सी, शौक पूरा करना सी, वो भी देता नाल क्या इस सदी में है ही नहीं, ये तो बाद में आके अंग्रेजा ने लिखवाया। एक कहानी तुम दसा मैं होर, अंग्रेजा ने क्यों लिखवाया? कहते जी ये अंग्रेजी के शब्द ने। भाई केड़ा शब्द है? कहते जी नीयर लिखे नेड़े वास्ते। वो मेरे भराओ जे तुसी संस्कृत का कोश चुक के देख लो, ਉਹਦੇ ਚ नेड़े वास्ते नीयर शब्द है। प्राकृत कोश चुक के देख लो, प्राकृत ਦੀਆਂ रचनावां ਜਿਹੜੀਆਂ 4वीं 5वीं सदी ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ नीयर शब्द है, क्योंकि नेड़े ते नीयर में कोई फर्क ही नहीं है। अंग्रेजी ते संस्कृत दो सकियां भैणां ने, इन्हां दा हर शब्द जिहड़ा है तुसी वो आसानी ना लभ सकते हो कि ये अंग्रेजी में है। असी क्लैश करने ना तो क्लेश संस्कृत में है, अंग्रेजी च क्लैश है। असी क्रिएट कहने तो कृत, कृत ते क्रिएट की फर्क है। क्रिस्टल, क्रिस्टल कितों बने? संस्कृत का शब्द है क्रिस्ट। सारे शब्द जिहड़े ने तुहानू अंग्रेजी दे संस्कृत मिल जाएंगे, संस्कृत अंग्रेजी च मिल जाएंगे। ये नीयर वेख के अंग्रेजा ने लिखा हो गया ग्रंथ। ये तो बड़ी मैं समझदा भी ज्ञान की घाट है। मैं बुरा भला उन्होंने कमा, ज्ञानी कमा, मूर्ख कमा, ये मेरा कर्म नहीं। मैं समझदा कि पूरी तरह विदित होने तो पहले ही ये सब कुछ लिख दिता, पहले समझ लेते गल नूं, फिर लिख लेते भी अंग्रेजी के शब्द कुछ है भी नहीं संस्कृत में। असी वत्तर कहने ना पंजाबी च, वत्तर जिहदे जमीन च नमी नूं वत्तर कहने, वाटर तो नहीं बनिया वत्तर, ये कित्थों आया? वाटर तो वत्तर हो गया, वाटर तो वत्तर बने। सो वीरों भैनों, मेरे सियाने बुजुर्गों, बच्चों, मेरा निवेदन है कि इन्हां चीज़ों को समझने की लोड़ है। कहते कि किसी इतिहासिक शो में एक बड़ी कमाल की गल, एक डॉक्टर जसवीर सिंह मान का सवाल है, Does any 18th century source state that there was a controversy about Shri Dasam Granth? मतलब कि कोई से साहित्यक सोमे में लिखा हुआ है कि 18वीं सदी में दसम ग्रंथ संबंधी कंट्रोवर्सी थी। 18वीं सदी का सोमा, 18वीं सदी की कोई राइटिंग प्रमाण की? यस। आप जवाब देते यस। भाई कान सिंह नाभा राइट्स अबाउट दिस कंट्रोवर्सी। भाई कान सिंह नाभा भले लोगों 18वीं सदी कितों आ गया? 18वीं सदी चो कितों आ गया? इस तरह की स्कॉलरशिप जी है वो फिर स्कॉलरशिप सिर्फ गालां कढ़न वाली हो सकती है, विद्वता नहीं हो सकती। 1769 में बंसावली नामा केसर सिंह छिब्बर का समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। केसर सिंह छिब्बर नूं ब्राह्मण कहना उस तरह जिमें अज मैं कहां किसी सिख नूं तू रामगढ़ी है, तू जट है, नफरत नाल कहां। केसर सिंह छिब्बर मती दास, सती दास उन्होंने शहीदों के वंश में है, परिवार चो है। उन्होंने परिवार के लोग गुरु घर के अंदर जो सेवा कर रहे हैं गुरु महाराज सच्चे पातशाह हजूर की। कोई उन्होंने कैशियर है, कोई उन्होंने लिखारी है। वो बड़ी निम्रता ना कहता केसर सिंह मूर्ख सिख है, इन्हू कुछ समझ नहीं है। तुर फिर के इधरों बुजुर्गों तो कहानियां कट्ठियां करके सिखां की संगत करके जो कुछ प्राप्त होया वो लिख दिया।
वो कदों कहते मैं सियाना सिख हाँ। जिहड़ा मिलावटी सिख होएगा, मिलावटी लेखक होएगा, मैं कोई कहेगा बड़ी बुद्धिमान हाँ मैं, मेरे को सारे अथेंटिक सोर्सेज ने, वो ये कहेगा। केसर सिंह कहता नहीं मेरे को बुद्धि नहीं, मैंने तो कुछ लिखना ही नहीं आता, ये तो गुरु सिखा की कृपा है कि मैं कुछ लिख सकिया। उसने ये लिखिया है कि जदों दरबार साहब दा कंट्रोल माता सुंदरी जी को प्राप्त हो गया, जो सूँ पता है कि 1716 में बाबा बंदा सिंह की शहादत जी है उसका कारण सिखा च 2 धड़े हो गए सन, और जोड़ा धड़ा सरकार नाल मिल गया सी उसनूं दरबार साहब का कंट्रोल मिल गया सी। भाई मनी सिंह चले गए। केसर सिंह कहता कि बहुत पैसा खर्च करके भाई मनी सिंह ने बहुत पैसा खर्च किया, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च करके गुरु साहब महाराज जी की बाणी जी है दसम पातशाह की जगह जगह तो एकत्र की पोथियां, कोई पोथी किते सी कोई किते सी, बहुत यतन करके उन्होंने पोथियां एकत्र की। हुण वो कहता है कि माता सुंदरी जी नूं मिलने वास्ते मैं दिल्ली गया सी, मैं उत्थे देखिया भाई सीहा सिंह ते होर लिखारी इस कारज विच लगे हुए ने, दसम पातशाह की बाणी लिखण के कारज विच वो लगे हुए ने सारे। वो कहता कि जिहड़ी भाई मनी सिंह वाली बीड़ है इहदे च 8 पत्रे हैं खास दस्खती पते जिहड़े श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की लिखत मनी जाती है। वो कहते 7 पत्रे मैं अखी देख के आया, 7 पत्रे मैं अखा नाल देखे ने उत्थे और काम हुंदा देखिया। तो कहते भाई मनी सिंह ने प्रयत्न करके 1725 ईस्वी विच ये एक बीड़ तैयार करवाई। आप कंट्रोवर्सी ते जाइए, कहते हैं कि पहला ही शुरू तो कंट्रोवर्सी सी, कंट्रोवर्सी की सी उहदियां जड़ां जाना चाहिए। वो कहता है भाई मनी सिंह जी ने की कीता सी कि गुरु साहब जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सी पहला वो लिखवाई किवें, श्री गुरु नानक देव जी की सारी बाणी इकट्ठी कर ली, उस तो बाद गुरु अंगद देव जी के श्लोक, फिर गुरु अमरदास जी की बाणी, इस तरह सारी बाणी उसने इस तरतीब विच करके फिर दसम ग्रंथ की बाणी के बाद भगत बाणी, इस तरह बीड़ तैयार करवा ली। बीड़ इस तरह ही है जी, ये दर्शन करके आए उस बीड़ के। केसर सिंह छिब्बर कहता है जदों किसी गरीब सिख ने वेख्या उसने कहा भाई जी ये की कीता जी, जिन्हां भगतां नूं गुरु ने अपने कुछड़ चुकिया सी तुसीं उन्हां दी गोद विचों भगतां नूं क्यों हटाया, ये वख क्यों कर दिते। गरीब सिख दा भाव 2 हो सकते ने, एक तो यह हो सकता है कि दलित सिखां विचों होवेगा कि उन्होंने लग्या भी ये भगतां दी बाणी ते इस तरह सानूं लगदा है भी जिवें तुसीं छोटी जात दे समझ के पासे करता है। दूजा भाव है उहदा कि साधारण सिख कोई एवें पॉलिटिक्स में भाग लैण वाला तो कोई उहो जिहा नहीं, साधारण सिखां विच इहदा रिएक्शन होया कि ये तरतीब जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब जी दी सी तुसीं नहीं सी बदलनी। विवाद इस गल ते सी दसम पातशाह की बाणी ते नहीं। इहदा ही फैसला उस वेले होया कि फिर इस बीड़ का की कीता जाए, तो वो एक परंपरा दे विच कहानी जी बनी है कि सुखा सिंह मताब सिंह जदों बस्से रंगत का सिर वड्डण गए तो उन्होंने कहा कि जे सिर वड्ड के आ गए तो बीड़ इस तरह रहन दिओ, नहीं तो इस बीड़ की तरतीब जी है वह बदल देवांगे। वो सिर वड्ड के आ गए तो ये बीड़ उस तरह चली पाती है। हुण अगे 1747 ईस्वी ये बीड़ अलोप हो गई, युद्धां विच गायब हो गई, जिहड़ी कि मगरों फिर किसी पठान तो प्राप्त हुई तो राजा गुलाब सिंह के परिवार को दिल्ली च है। वो दर्शन इन्होंने भी किए ने, डॉक्टर जोगिंदर सिंह वो पूरी माइक्रो फिल्मिंग करके लियाए हुए हैं। 1747 ईस्वी बाबा दीप सिंह ने संपादना की। बाबा दीप सिंह वाली बीड़ में 20 दसम ग्रंथ तो गुरु ग्रंथ साहब 2 सन। बाबा दीप सिंह वाली बीड़ जिहड़ी सी उहदे विच सिर्फ फर्क इन्ना सी कि इहदे ते हकायतां ते भोग सी, उन्हां दा अस्फोटिक कविता ते भोग सी। फिर एक वो बीड़ पुरानी जिहड़ी सी मोती बाग वाली सी जिहदे च कोई 8 पत्रे खास दस्खती पत्रे उहदे च भी लगे सन, ते एक जिहड़ी पटना साहब वाली बीड़ है ये पुरानियां बीड़ा इस तरह कीतियां ने। हुण साडे भैन भरा सानूं कहते हैं कि इन्हां दे बाणियां दे क्रम विच फर्क है, इन्हां दे सिरलेखां विच फर्क है, इन्हां दे पाठ विच थोड़ा बहुत फर्क है। यही तो यही प्रमाणिक, यही तो इस गल का सबूत है कि सारी बाणी दसम पातशाह दी है। जे एक ग्रंथ तो दूजा नकल कर लिया जाता
तो भुलेखा रहिंदा भी मुढ़ले लिखारी ने कोई गलती करती, अगे सारे कर देंगे। पर एक बीड़ पटना साहब एडिट हो रही है, एक दिल्ली एडिट हो रही है, एक दमदमा साहब बाबा दीप सिंह वर्गा व्यक्ति एडिट कर रहा है, जिसने श्री गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा दमदमी बीड़ से उहदे 4 उतारे किए सन, एडा वड्डा गुरु जी का निकटवर्ती वो बीड़ एडिट कर रहा है। तो इन्हां सारिया बीड़ां विच इक्को जिहियां बाणियां किवें आ गईयां ने? बहुता तरतीब में फर्क नहीं है, किसी ने एक बाणी अगे लिखती थी, दूजी पिछे लिखती थी, बाणियां तो ही ने। ये तो सगों इस गल का सबूत है कि 4-5 लिखारी वख-वख थावां ते वख-वख सोर्सेज तो बाणी लैके एक बीड़ दूजे के सामने नहीं, जी पहला एडिट हो चुकी है वो एडिट कर रहे हैं। तो जे सारे दे सारे वो गुरु जी के निकटवर्ती सिख जिहड़े ने वो बीड़ा एडिट करके गुरु काल के नेड़े तेड़े एडिट हो जांदियां ने, तो वो सारियां विच ये बाणियां मिलदियां ने। फिर की शंका रह सकता है, रह जाता है कि ये गुरु जी दियां ने कि किसी होर दियां? कोई संसार रह ही नहीं जाता। एक गल की जाती है राम ते श्याम की, खास करके कृष्णा अवतार विच राम ते श्याम 2 कवि वजों आउंदे ने। हुण असीं पहलां ते ये सोचीए, कृष्णा अवतार 24 अवतार का हिस्सा है। 24 अवतार के आरंभ में श्री मुखवाग पातशाही 10वीं लिखते, जदों अगे दूजा अवतार आया नहीं लिखिया, सिर्फ अवतार का नाम लिख के कहानी शुरू हो जाती। कृष्णा अवतार जदों उस अवतारवाद का, उस अवतार कथावां का हिस्सा है जिहदे बारे लिखारी आत्म कथा में कह रहा कि मैं लिखांगा। अगे कोई संसार हो ही नहीं सकता, अगे भरम कोई हो ही नहीं सकता। जिसने बचित्र नाटक विच अवतार कथावां लिखनियां शुरू कीतियां ने वही पूर्ण कर रहा है। जिथों तक सवाल राम, फिर एक मन लिया 2 लिखा राम श्याम कवि का नाम आता है तो 2 लिखारी भुलेखा पै सकता है, हो सकता है कवियां तो रचना करवाई हुए, वो रचना किवें होएगी? एक नूं एक पोथी देते इन्ना पाठ तू करना है, दूजे नूं काम दिता जाएगा इतना पाठ तू करना है। चलो जी एक ने रास मंडल लिखता, दूजे ने युद्ध प्रबंध लिख दिता, कोई तीजा या एक उन्होंने बिरहा नाटक लिख लवे, 4 भाग सन 2-2 भाग कर लेंगे, या एक बंदा एक ही भाग कर लवे। इस तरह ही हो सकता है ना? ये तो नहीं संभव हो सकता कि एक कथा चल रही हो, एक बंदा जिहड़ा है एक पद वो लिख दे, अगे 4 दूजे दे आ जाए, फिर एक ओहदा आ जाए, तो हो नहीं सकता। हुण मैं तुहानूं बेनती करांगा, 1112वां पद जिहड़ा है कृष्णा अवतार का, उहदे च श्याम कवि धन सिंह का युद्ध चल रहा है, इक्को कथा है, धन सिंह का युद्ध चल रहा है, 1124 नंबर वो लिखता है। अगे की है कि 1116 नंबर राम लिख रहा है, 1119 नंबर राम कवि का नाम आ गया, 1121 श्याम का आ गया, धन सिंह का युद्ध वही चली जा रहा है। ये किवें हो सकता है? 2 व्यक्ति इहो जी रचना किवें कर सकते हैं? संभव ही नहीं, ये तो संभव ही नहीं। इसका मतलब है राम ते श्याम इक्को कवि के नाम ने, राम ते श्याम 2 कवि नहीं है। 2 व्यक्ति लिखणगे, जिवें मेरिया हथ दीआं रेखावां किसी दूजे बंदे नाल नहीं मिल सकदियां, उस तरह किसी की राइटिंग दूजे नाल नहीं मिल सकती। हर बंदे की राइटिंग ओदी भाषा मेरी तो डॉक्टर जोत सिंह की राइटिंग नहीं मिल सकती, मेरा लिखने का होर स्टाइल है, इन्हों होर स्टाइल है, परंतु इतने शैली बोली हर चीज कविता एक दूजे नाल बिल्कुल अभिन्न है। और फिर की है कि मिश्रित हुई हुई है, तो ये तो किवें समझा जाए कि 2 कवि ने? एक कवि के 2 नाम ने, उन्होंने नामों में एक मैसेज है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज राम ते श्याम टाइटल इस करके वरत रहे ने कि जो कम त्रेते विच राम ने किया किसनू मारन दा? रावण नू मारन दा, ते जो द्वापर विच कंस नू मारन दा कृष्ण ने किया सी। ये जिहड़ा अज दा रावण ते कंस है, अज राम ते श्याम मैं हाँ। हिंदुस्तान की धरती के उत्ते ये जिहड़ा जबर ते जुल्म जिहड़ा कंस ते रावण वर्गा व्यक्ति बैठा है, ये विरुद्ध अज मैं संघर्ष करांगा, ਇਹਦਾ मैं बद करांगा। कोई राम श्याम होर अवतार नहीं आएगा तुहानू बचाने वास्ते, ये राम श्याम दियां सारियां शक्तियां लैके ये मैं आया तो मैं सर्वनाश करांगा, जुल्म का सर्वनाश करने की ड्यूटी लैके आया। जिहड़ा असीं पहला
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अब मैं अपनी कथा बखानो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤੋ ਬਾਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਪਾਰ ਰਹੀ ਚਰਿਤਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਚਰਿਤਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ क्योंकि पहला तो उस तो पहला एक होर बेनती जे किसी चीज उत्ते शुरू तो विरोध हो जाए तो उस विरोध को मन्निया जाएगा कि हो सकता है कोई गड़बड़ी होएगी जो शुरू तो विरोध शुरू हो गया जिस विरोध का विकास होवे अज छोटी जी गल फिर लंबी कर दी वधांदे 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 कंजर बाणी ते गंदगी के टोकरे तक पहुंचे ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜਾ विकास होया विरोध का ये जानबूझ के किया गया है जानबूझ के किया गया है सिखां दे गुरुद्वारियां विच श्री दसम ग्रंथ साहब का प्रकाश सिंह सभा लहर के उठान तो पहला सब थावां ते हुंदा सी जिथे गुरुद्वारा हुंदा सी महाराज जी दे नाल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे नाल छोटे भाई जी का प्रकाश होता है जिन्हों मैं इस करके कह रहा बंसावली नामे में कवि छिब्बर कहता है श्री गुरु ग्रंथ साहब टिक्का है टिक्का तो पाओ गुरु है श्री दसम ग्रंथ छोटे भाई है श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरु अर्जन देव जी के धाम प्रकाश हुए सन ते श्री दसम ग्रंथ जेडे छोटे भाई ने 10वें पातशाह के धाम जन्मे ने कितनी श्रद्धा नाल कितने प्यार नाल लोग और कितनियां सूक्ष्म चीज़ां सानू समझाते सन गुरु का गुरु ग्रंथ साहब है ये छोटे भाई हैं छोटे भाई जी का प्रकाश नाल ही हुंदा सी बड़ी सोहनी गल किसी ने कही कि नाल ही प्रकाश इस करके भी करते सन ताकि लोग इस मत्था ना टेकना शुरू कर दें मत्था टेकन के सामने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने टेकणगे रही प्रकाश की समस्या असी ते एक पुस्तक जी ज्ञान की पुस्तक है साइंस की पुस्तक है छोटे होंदे उन्होंने भी कदे थले नहीं सी लैके बैठते वो थले डिग पैंदी सी ते बच्चे जिहड़े वो इस तरह करते सी भी पाप हो गया ते ग्रंथ असी जिहदे विच गुरु महाराज जी की बाणी है वो हुण थले रख के पढ़ांगे पढ़न वास्ते तेनों पीढ़ा साहब ते रखना पवेगा बोले सोनिया भराओ विद्या का सत्कार करना कोई पाप है हाँ विद्या का अपमान करना ग्रंथों की निंदा करना यह पाप है ये अज्ञान है ग्रंथों में जो ज्ञान निकलना ग्रंथों ने ग्रंथ बेचारे की बिगाड़ते हैं नहीं पढ़ना ना पढ़ो नहीं चंगा अगे कितना को पढ़ते असी मैं कितना को बाणी पढ़ता हाँ तो सारे असी कितनी को बाणी पढ़ते हाँ गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं पढ़ते 5 बाणियां का नितनेम करना ही औखा है दसम ग्रंथ केड़ा पढ़ते असी परंतु जिन्होंने पढ़ना उन्होंने पढ़ दो उन्होंने प्रॉब्लम क्यों पर पढ़ता कोई है प्रॉब्लम तो हो रही है बचित्र नाटक का दर्शन भी नहीं किया प्रॉब्लम की गल है किसी सुनाया कदे गुरुद्वारे में बचित्र नाटक के सुना रहे सी जी वो मैंने उत्थे खराब लग्या कोई सुनिया नहीं सुनाया नहीं पढ़िया नहीं प्रॉब्लम क्यों करिए तो प्रॉब्लम इस करके है कि ग्रंथां नाल वैर है अपने निकम्मे निकम्मे लिखत के पुरजे चुके फिरते ने उछाल उछाल के मैं ये लिखिया मैं वो लिखिया इतनिया इतनिया वड्डियां कृतियां की निंदा करते हैं कदे महिमा प्रकाश की निंदा कदे गुरबिलास पासे 6वीं साड़ दो कदे सूरज प्रकाश साड़ दो इहो जिहियां गल्लां ये ग्रंथ निंदक लोग ने जे गुरु ग्रंथ साहब गुरु हैं असी इको ग्रंथ है इको ग्रंथ है इको ग्रंथ है जे कोई इको ही ग्रंथ होवे जिहड़ा अगे ग्रंथ बनने ही बंद कर देवे वो ग्रंथ महाविनाशकारी है वो ग्रंथ ते महान वो है जेड़ा दुनिया जितना ज्ञान फैला देवे कि घर घर ग्रंथ लिखे जाए घर घर पोथियां लिखिया जाए ग्रंथ तो वही महान है गुरु ग्रंथ साहब का एक क्रांति लिया सी सिख विद्वान हो गए अनपढ़ सिख कोई जट कोई छींबा कोई नाई गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरु नानक साहब महाराज ऐसी क्रांति ले आए कि वो विद्वान बन गए जगह जगह पे ग्रंथ लिखने शुरू हो गए पता नहीं कितने हजारां ग्रंथ जेडे ने वो हिंदुस्तान की धरती ते प्रकाश हुए सन किते गुरु ग्रंथ साहब किते दसम ग्रंथ साहब सो इस ग्रंथ का जिहड़ा विरोध सी ओदा विकास होया पहले फेज से जो सिंह सभा आई मेरे छोटे वीर ने बड़ी गल सोहनी की है जिथे फायदे हो गए
एक चैलेंज सी बहुत वड्डा कि सिख धर्म हिंदू धर्म वाले पासे जा रहा सी, उन्हें खेड़ना सी ते सिंह सभा का इको नारा सी सिख हिंदू नहीं, ये नारा सी। उसके फायदे भी होने सन, नुकसान भी होना सी। अंग्रेज गए, उन्होंने विद्या के पैटर्न का फायदा भी सी, नुकसान भी सी। फायदे ये होए सी, कोश बनाए, डिक्शनरी बनाइया, चंगे तरीके नाल समझ लीए पाठ, बाणी चंगी तरह समझ आ जाए। परंतु उन्होंने कौम दे जिथे उन्होंने देश, उन्होंने कौम, उन्होंने सिस्टम अलग सी। वो सिस्टम इंप्लीमेंट करके अज भी गड़बड़ होएगा, पहला भी गड़बड़ होया। कुछ सिस्टम दी बरीकियां प्रभ शरणदीप ने दसियां ने। एक वड्डी सिस्टम की जिहड़ी बारीकी है उन्होंने समझ लेना चाहिए है। वो ये वे कि ये कौमां जिहड़ियां ने, इन्हां विच कौमीयत प्रधान सी, शरह प्रधान, रहत प्रधान धर्म सन। रहत हुंदी है आर्गेनाइजेशन का बाहरला डिसिपलिन। तो इत्थे जिहड़ी शरह सी ओदी प्रधानता सी, शब्द सैकेंडरी सी। शरह पहला सी, शब्द बाद सी। तुसी देख लो सूरत अल बकरा तक जाओगे, दूजी सूरत तक जाओ, उत्थे तलाक किवें करना चाहिए, गऊ जिबा किवें होएगी, विआह किवें होएगा, ये सारा कुछ वो मर्यादा है। ये मर्यादा प्रधान धर्म सन। मर्यादा प्रधान धर्मां विच जिहड़े पंथ है वो प्राथमिक हुंदा ते शब्द सैकेंडरी हुंदा है। शब्द सैकेंडरी होण करके जिहड़ी कौम ते आर्गेनाइजेशन हुंदी है उहदे इतिहास की गल ही हुंदी है। उत्थे इतिहास लिखण की बिरती होवेगी जिथे शरह प्रधान धर्म होएगा, रहत प्रधान धर्म होएगा। साडे देश विच होर सिस्टम सी, साडे शब्द प्रधान धर्म सन। चाहे वेदां दा धर्म सी, शब्द प्रधान सी। शब्द प्रधान धर्म विच इतिहास जिहड़ा है वो सैकेंडरी चीज हो जाता है, क्योंकि आर्गेनाइजेशन प्रथम नहीं होती। इतिहास ऑर्गेनाइजेशन का होंदा है ना। साडे देश का जिहड़ा सिस्टम है उत्थे विच गुरु नानक उत्थे ना 1469 विच जन्मिया ते ना 70 साल की उम्र भोग के गया। वो आदि जुगादी सतगुरु है। साडे इस गल दा कि ये समस्या ही नहीं कि उन्होंने जन्म कदों होया, कत्तक विच होया कि विसाख विच होया, ये नहीं संभालिया असीं। क्योंकि साडियां रुचियां नहीं सन। साडा मुख उद्देश्य सी गुरु नानक साहब का मैसेज समझना, उन्होंने बाणी समझनी। असी कहानियां बाणी के आधार पर कहानियां बना लेंदे सी, भावें वो कहानियां सच्चियां होण भावें ना होण, क्योंकि असी शब्द सुनना है, समझना है कहानी राही। कहानी राही असी शब्द नूं एक्सप्रैस करना है, शब्द की व्याख्या करनी है। साडा सिस्टम ये सी। ते जदों लिजा के पैरामीटर असी पश्चिम वाले लगाते, ये ग्रंथ किहड़े सन च लिखिया गया, कदों लिखिया गया, किसने किया, उदों गुरु जी सन जां नहीं सन, ये दस्तखत किने कर दिते। जदों असी ये पैरामीटर लगाने शुरू किए वो टुकदे ही नहीं साडे ते, जिस करके साडा सब कुछ गलत मलत लगन लग जाता है। ये मेरी बेनती है। सिंह सभा के आउण नाल ये रुचि पैदा होगी, इस किस्म की खोज होगी तो सब कुछ गड़बड़ लगन लग गया कि हुण पता लगाओ जी 1716 में लिखिया गया या नहीं लिखिया गया। तो इस तरीके के नाल ये साडे सिस्टम दे विच विगाड़ आया। परंतु सिंह सभा के वेले मैं डॉक्टर मान जी का पढ़ रहा था, एवं उन्होंने लिख दिता है कि 5 नवंबर 1895, 5 अक्तूबर, 11 अक्तूबर 1895 ते उस तो बाद 25 अक्तूबर 1895, 1 नवंबर 1895 ते अगे शायद 11 नवंबर 1800 इन्हां दे खालसा अखबार परचे विच उन्होंने दसिया कि दसम ग्रंथी विरोधता विच 118 सिंह सभावां ने मता पास किया। मेरे वीरो ये परचे डॉक्टर मान कोल नहीं होणगे। मैं जिस सेंटर में सा उत्थे सारे परचे जिहड़े ने मुढ़ तो सिंह सभा के संभाले हुए ने साडे कोल देहरादून सेंटर च। मैं परचियां नूं देखिया, ना कोई सिंह सभावां दा मता है दसम ग्रंथ के विरुद्ध, ना कोई दसम ग्रंथ की विरोधता है। एक व्यक्ति ने जिसनों करता शूपा लिखिया है, ये नहीं पता लगता शूपा का कौन करता है। शूपा सूरज प्रकाश कहना मुश्किल है, क्योंकि उस वे तक प्रकाशित भाई वीर सिंह ने किया नहीं सी। उहदे च ये लिखिया है, ये दसम जी की बाणी है, शोध कमेटी बन गई है, पाठ शोध रही है दसम ग्रंथ। वो कहता है दसम जी की बाणी ये मार्शल बाणी है, तुसीं इहनूं मात्रावां दा ध्यान करो। ए अशुद्धियां जिहड़ियां तुसीं शोध कर रहे हो, इहदे विच ए अशुद्धियां जिहड़ियां ने स्पैलिंगां दियां रह गईयां ने, ते ये होर खरड़े ज्यादा वेख के चंगी तरह शोध करनी चाहिए। वो तो कहते दसम पातशाह की बाणी है, ध्यान ना शोधो। इन्हां ने गल ही होर बना ली। सो
ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਫਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਠ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ। ਇਹ ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥ ਕਵੀ ਜਨਮ ਕਥਨਮ, ਟੂਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅਥ ਕਵੀ ਜਨਮ ਕਥਨਮ, ਅਥ ਕਵੀ ਬੰਸਵਰਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਜਨਮ ਕਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦੇ? ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਥਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਵੈਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਗ ਲਿਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟੂਕ ਹੈ ਅਥ ਕਵੀ ਜਨਮ ਵਰਣਨ ਕਥਨਮ। ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ। तो कवियों बात बेनती चो पई अशोक जी ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤੀਵਾਚ ਲਿਖਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤੀਵਾਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤੀਵਾਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤੀਵਾਚ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਵਿਓਵਾਚ ਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? तो इस स्टेज उत्ते ये विरोध इतना कुछ सी, परंतु ये इतना भ्रामिक विरोध सी। एक पासे कुछ किताबां में अशोक जी लिख रहे हैं कि ये रचना जी है कवियां की हो सकती है, कोई मिलावट हो सकती है। दूजे पासे दूजी किताब एडिट कर रहे हैं तो लिख रहे हैं बचित्र नाटक साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बाणी सी और कवि सैनापति के सामने गुरु साहब की बाणी जरूर होगी बचित्र नाटक मौजूद। ये दो कवितावां दो किताबां कोयल सिंह का गुरबिलास उन्होंने एडिट किया तो कवि सैनापति की किताब एडिट की है। दोवां च बचित्र नाटक में श्री गुरु गोबिंद सिंह की रचना किया, परंतु उसे 1965 1966 किताबें एडिट कर रहे हैं, 1965 लिख रहे हैं कि यह बचित्र नाटक जो किसी कवि की रचना हो सकती है। ये ऐसे विद्वानों की किहड़ी धारणा से असीं विश्वास करिए, किहड़ी ते यकीन करिए। हुण हौली हौली पहली स्टेज ते आया कि इन्हां विच कुछ कवियां दी रचनावां हो सकदियां ने जिहड़े गुरु जी दे कवि सन। अगली स्टेज ते की गल आ गई, ये कवि ब्राह्मणवादी सन। तो जदों डॉक्टर जोर सिंह वर्गे विद्वाना ने पढ़ के सुनाया कि पाए गए जब ते तुमरे तबते को आंसरे न्यान्यो राम रहीम पुराण कुरान नेक है मत एक न मान्यो स्मृति शास्त्र बेसवै वो भेद कह हम एक न जान्यो श्री असी पान कृपा तोरी कर मैं न कहो सब तो बखानो। जो ने पढ़ के सुनाया ये ब्राह्मणवाद का विरोध है कि ब्राह्मणवादी धारणा है। जदों पढ़ के सुनाया कहूँ कृष्ण से की कोटे उपाय कहूँ राम से डारे बेटे बनाए। जो ये पढ़ के सुनाया तो फिर कुछ ना खलबली मच गई भी गल तो बड़ी नहीं। फिर कहते जी नहीं ब्राह्मणा दी नहीं, ये शाकत मत का ग्रंथ है। तो नवी थ्योरी आ गई शाकत मत वाली। जदों मेरे वर्गे बंदियां ने मैं जवाब दिता है जे शाकत पंथियां दी रचना है इस 28 अवतार शिव जी के होने चाहिए सन। शिव जी का एक अवतार भी नहीं, विष्णु के अवतार क्यों आ गए? शाकत ते शैव लोग विष्णु दे दा वैरी ने पक्के ते इत्थे जितने अवतार दिते ने रामा अवतार है, कृष्णा अवतार है, होर बराह है, मच्छ कच्छ है, सारे विष्णु के अवतार ने। इत्थे शिव के अवतार क्यों नहीं आए? शिव का जिहड़ा अवतार रुद्र अवतार दिता है वह भी वैदिक देव है, अवैदिक शिव नहीं है। अवैदिक शिव नहीं है, वो भी रुद्र जिहड़ा है वो भी वेद का जिहड़ा है शिव वेद का जिहड़ा देवता है रुद्र वो ही दिता गया है। सो ना इहदे विच शाकतां दे 5 मकार, ना इहदे विच किते शाकतां दे 5 पवित्र, ना इहदे विच शाकतां दीयां किते 9 विद्यावां।
तो ये शाक्त पंथ का ग्रंथ कितों हो गया? ना ये कोई उलास ना गल ना वासा, कितने शाक्तां का सिस्टम है ना, उन्होंने जो नाड़ी योग है वो ही है कितने। सो ये चलो क्या भाई ये शाक्तां का किवें हो गया? फिर कहते जी शाक्तां का तो चलो नहीं अंग्रेजा ने लिखाया होगा। ये भाई चंगी विद्वता है। मैं समझदा कि जिहड़ा विरोध इस किस्म का होए ओदा इक्को ही नतीजा है कि यह विरोध सिरजण दी कोशिशां कीतियां जांदियां ने, एक फेल हुंदी है फिर नवीं लिया के खड़ी कर दी जाती है। इतना कुछ मैं इस संबंधी कहना सी। अगे रहा चरित्रोपाख्यान नूं समझ लेना चाहिए। पहला चरित्रोपाख्यान के 4 मुख भाग हैं। 4 मुख भाग ने। पहला भाग देवी उसत। देवी समझ लेना, भगवती परमात्मा है दसम ग्रंथ विच, भगवती तलवार है, भगवती देवी भी है ते भगवती स्त्री भी है। जदों देवी की गल आउंदी है तो देवी का भाव नारी है, ये जरूर अपने मन में धारण कर लेना। जिवें अल्लाह शब्द हुंदा सी ना, अल्लाह इलाहे तो बनया। मिस्र का सूरज पूज लोग सूरज नूं इलाहे कहंदे सी, इस्लाम में अल इलाहे तो अल्लाह हो गया। परंतु अज असी इस्लाम नूं कहिए कि अल्लाह जिहड़ा है सूरज है तो मन लैणगे कि सूरज पूजा। कौम ने अर्थ निर्धारित करने, जेड़े अर्थ सिख कौम निर्धारित करेगी देवी दे ओ होंगे। पुराने अर्थ जदों प्रोफैसर पूर्ण सिंह कहते हैं, जदों पुरानी शब्दावली गुरु के मुंह तो निकलती है वो अमृतधारी हो जाती है, वो अर्थ बदल जाते हैं, वह स्वरूप भी बदल जाता है। जदों देवी सिख के मुख तो निकलती है, चंडी चरित्र पढ़दे वो जी है एक पवित्र नारी हो जाती है। मैं बेनती करना चाहांगा, मैं क्योंकि भुल ना जावां मैं इस गल नूं कि जिहड़ा कौर शब्द है, कौर शब्द किवें बनया? कुंवर शब्द किहड़ा सी? कुंवर। कुंवरी तो की बनया? कुंवरी विगड़ के होया कुरी, कुरी तो हो गया कुड़ी, ते कुंवर विगड़ के की होया? कौर। कौर कौन है? राजकुमार नहीं। जिहड़ी इहदे पिछे धारणा है वो है जिसका 7 भंग नहीं होया, जिसका शील कायम है, अनमैरिड। जिहड़ी अगे चल के दसम ग्रंथ में बाला आएगी। बाला का मतलब ये 16 साल तो छोटी, जिसका ब्याह नहीं होया। कौर का मतलब राजकुमारी नहीं है, कौर का मतलब है पवित्र स्त्री जो सदा पवित्र है। एक कंसेप्ट दिता है गुरु महाराज सच्चे पातशाह हजूर ने, स्त्री सदा पवित्र है। दुनिया नूं यह सिद्धांत श्री गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने दिता है, और वह सदा पवित्र स्वरूप जिहड़ा है वो केवल तो केवल दसम ग्रंथ में वर्णित होया है, होर किते लभना ही नहीं है। तो पहले भाग विच पवित्र नारी की समर्था नूं नमन है कि इहदी कितनी समर्था है, जिसनूं तुसीं घर दी बलगन दे विच कैद कर दिता है। इस स्त्री की समर्था कितनी है। मैं पहला बेनती की है ना, स्त्री की समर्था नूं प्रगट करना और फिर सारे समाज नूं स्त्री ते पुरुष नूं धर्म वास्ते हमेशा जूझते रहने की प्रेरणा, ये दसम ग्रंथ का मुख आशा है। तो नारी की पवित्रता इत्थे क्यों दसी? क्योंकि अगे नारी नाल संबंधित चरित्र आने ने, वो चरित्र जिहड़े ने जिन्हां वास्ते पुरुष समाज जिम्मेवार है, स्त्री नहीं। पुरुष समाज किवें जिम्मेवार है? कहानी उपाख्यान होता है, कहानी अधीन कहानियां, छोटी कहानियां। उप आख्यान एक वड्डी कहानी बनाई जाती है, वो छोटियां कहानियां दर्ज की जाती। वड्डी कहानी बनाई चरित्रोपाख्यान, वो फिर अगे छोटियां छोटियां कथावां दित्तियां। किस नाल रिलेटेड ने? सैक्स नाल, काम नाल। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह हजूर ने जदों साडे हथ में चंडी दे दी सी ते सानू हुक्म कर दिता सी कि धर्म चलावन संतो बाहर इस आशे नूं लैके जूझना है, तां उहदे विचों राज सत्ता जरूर निकलनी सी। जदों राज सत्ता प्राप्त होएगी तां शासक वर्ग जिहड़ा है जदों काम में डुबेगा तो शासन का पतन हो जाएगा। यह सुचेत करना जरूरी है योद्धे नूं कि तैनूं काम मार जाएगा, जदों सत्ता आएगी नाल ही काम आ जाना। तो ये पहले भाग में पवित्र नारी की परिकल्पना सिरज के अगली गल जी गुरु जी ने की, वो एक कहानी शुरू करते हैं। कहानी बड़े ध्यान न सुन। एक राजा है चित्रसेन।
उसका लड़का हनुमंत सिंह जवान हो चुका है पर पत्नी की डेथ हो जाती। पत्नी बड़ी सुंदर सी। वो मंत्रियों को कहता है मैनू ऐसी ही स्त्री लिया के दो, मैं बच नहीं सकता जेड़ी इहदे नाल मिलते जुलते नैन नक्श इतनी सुंदर हो। आस पास दी स्टेट्स में भाल की जाती है। मंत्री कहते हैं कि उड़ीसा के राजे की कन्या जिहड़ी है उस स्त्री वर्गी है। राजा जिहड़ा उस राजे को संदेश भेजता है कि मैं तेरी लड़की ना ब्याह करना चाहूँगा। वो कहते तू बुढ़ा मेरी लड़की जवान, तेरे नाल ब्याह किवें हो जाएगा? ब्याह तो इनकार कर देंगे। हनुमंत सिंह जिहड़ा उहदा पुत्र है चित्रसेन दा, उहदी कमांड हेठ फौज भेजी जाती है। उड़ीसा के राजे नूं हराया जाता है कि उस जवान लड़की ना बुढ़ा राजा जिहड़ा है वो ब्याह कर लेंदा। हुण जदों एक वृद्ध व्यक्ति एक जवान कन्या दे नाल जबरदस्ती ब्याह कर लेगा तो फिर की है कि फिर काम गड़बड़ होएगा। पूर्ण ते लूणा वाला किस्सा तुसां पुराने लोगों सारे सुने हैं। वो लड़की चाहती कि हनुमंत सिंह मेरे नाल शरीरक संबंध कायम करे क्योंकि वो जवान है, उसका पिता बुढ़ा है। वो कहती मैं कहती तेरी मां हाँ। वो कहता नहीं तू मेरी मां है। वो जो नहीं मनता वो राजे को शिकायत कर देती कि तेरे पुत्र ने मेरी इज्जत लुटने का यत्न किया। राजा कहता है कि आदेश देता मंत्रियों को कि इस हनुमंत सिंह कतल कर दो। जेडे मंत्री ने वो बड़े सियाने ने, जिवें टुंडे असराजे वाली घटना है तो मंत्री बड़ा सियाना सी। उन्हें असराज नूं मारिया नहीं, उसने बांह कट दी, राजे ने दिखा दी कि मार दिता है। मंत्री जिहड़े ने उन्होंने पता कि राजा कामंद होके ये अपने पुत्र जिहड़ा इतना लायक है हनुमंत सिंह इसनूं मरवा रहा। उसनूं काम के अपराधां दीयां कहानियां सुनाते हैं कि काम ने कितने अपराध इत्थे किस किस किस्म के अपराध जिहड़े ने काम के कारण होंदे ने, ताकि राजे नूं सदबुद्धि आ जाए। इस भाग दे विच ये चरित्र बयान किए ने। चरित्र बयान करने तो पहला दस्या नारी पवित्र है। हनुमंत जिहड़ी चित्रसेन जिस कन्या नाल जिस जिहड़ी जवान लड़की सी जिस नाल ब्याह किया है, हुण वेख्या जाए कि उस लड़की का कसूर थोड़ा इत्थे स्थापित किया जा रहा है। कसूर किसका है? कौन गुनाहगार है? चित्रसेन गुनाहगार है। जदों स्त्री कामुक वस्तु बन जाती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुनाह किसका है? वो पुरुष का है। उसने कमोडिटी बना के रखी, उसने वस्तु बनाई है, पुरुष ने आप नहीं बनी। तो ये कहानियां सुनाइया कि काम के नाल कितने अपराध हो सकते हैं और हर कहानी दे विच एक इतना बड़ा संदेश किया कि असी जो पढ़िए सुनिए तो जरूर चंगा लगेगा। मैं एक गल सुनावा कुछ चीज़ां तुहानूं बेजोड़ ब्याह के संबंध। तनी चतुर और तरनी, तरनी जो पाए है सियाणी लड़की होवे, धनवान भी होवे, जवान भी होवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जे कोई ब्याह कर लवे हो बिरद कुरूप निधन जर पै क्यों जाइए। कहते वो आप मूर्ख होवे, वो चतुर है वो मूर्ख है, वो धनी है वो निर्धन है, वो सुंदर है वो कुरूप है, वो जवान है वो बुढ़ा है। कहते दसो किवें संयोग बनेगा? गल किवें व्यवस्था किवें ठीक रहे, किवें ठीक रह सकेगा जे ये बेजोड़ ब्याह समाज दे विच करांगे। एक होर चीज, होद तरन के तरुणी बस, जवान कन्या तां जवान पुरुष होएगा ना, उहदे नाल ही उहदा संयोग बन सकता है। वृद्ध तरनी बस होए, बुढ़ा जिहड़ा है उसनूं ते जिवें फिर वो चलाएगी तिवें चलेगा, क्योंकि उन्हां दा ब्याह जिहड़ा है वो अजोड़ ब्याह है। यह रीत सब जगत की जानत है सब कोई, ऐसे ऐसे उपदेश इहदे विच देण दा यतन कीता है। एक होर असीं कहने कामुक अश्लील बाणियां बड़ा गंद है, पर जिहड़ा पर नारी के भजे सहस बास भग होए, इंदा नूं सहस भगा हो गया पर नारी दा संकर। पर नारी के भजे चंद्र का रंग लगाए, पर नारी के हेत शीस दस रावण, शीस गवायो हो पर नारी के हेत कटक कबरन को तायो। पराई नारी के संग करना कौरव मारे गए, रावण मारे गया, पराई नारी के संग करके चंद्रमा कलंकित हो गया, तो सहस भग जिहड़े ने वो इंद्र दे हो गए। एक कहानी दे विच एक जोगी है, योगी आके
राजा नूं कहंदा कि राज भाग छड्ड दे, त्याग कर दे। ये ऐसो इशरत तू की लवेगा, दुनिया का त्याग कर दे। जिवें असीं जानते हाँ कि भरतर हरी वर्गे जिन्हों भरतरी कहने वो लोग राज धर्म भुल के ते जाके साधुआं वाले वस्त्र पहन के ते साधु लोग हो गए। तो वो राजा मन बना लेंदा कि मैं भी जोग धारण कर लवांगा राज छड्ड के। हुण सियाणी स्त्री असीं कहने भी सिर्फ इहदे कामुक रूप है स्त्री का। सियाणी स्त्री जिहड़ी है वो कहती है जो नृप न्याय करे नहीं। राजा गल सुन, जो राजा न्याय नहीं करता बोले तो झूठ बनाए तो फिर झूठ बोले। कहते राज त्याग तपस्या करे, राज धर्म छड्ड के तपस्या में जाए, न्याय ना करे। जदों राजा ते न्याय ना करे तो झूठ बोले ते जे फिर जिहड़ा है तू एक योगी दे कहण ते राज भाग दा त्याग कर दे। कहते परे नरक में जाए, वो राजा नरक में जाए। ये इतने इतने सुंदर उपदेश इस बाणी दे विच हन। वो हुण सारिਆਂ दा इत्थे वर्णन करना इतना वक्त नहीं है, पर मैं बेनती करा इन्हां कथावां दे विच कदे कदे कहा जाता है कोई 7-8 पंक्तियां छांट लिया जांदियां ने, बड़ियां अश्लील ने, बड़ियां अश्लील ने। जदों सिख पढ़दा है तो उन्होंने भी लगता है भी नहीं हाँ ये कुछ ऐसिया गल्लां ने जिहड़ियां अश्लील हैं। एक तो ये कि अश्लीलता की परिभाषा हर समय में बदलती रहती है। कवि भारवी की संस्कृत की रचना किरातार्जुनीयम, कवि कालिदास का कुमार संभव, जयदेव का गीत गोविंद, इन्हां रचनावां विच अश्लीलता जिसनों असीं कहने इहो जिहा एक्सप्रैशन होर भी एक्सट्रीम ते है। कदे किसी ने इन्हां नूं अश्लील रचनावां नहीं किया, अश्लील रचनावां नहीं किया, क्योंकि ये जिहड़ा काम है हुण जे नशियां दी बात आई है, तुसीं सारे जानते हो कि नशे लोग बहुते काम वास्ते करते हैं, सैक्सुअल पावर वधाउण वास्ते करते हैं। ते ये काम दा ते नशियां दा जिहड़ा गठजोड़ है जो उन्हें प्रगट किया जाए, समाज तक दसिया जाए कि नशियां दी बीमारी क्यों है, तो एक समाधान वाले पासे जावांगे कि कोई विकार पैदा हो चलिया, कोई गुनाह हो चलिया है। तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह श्री हजूर ने जिहड़ा कामुक एक्सप्रैशन है, हुण कामुक एक्सप्रैशन कवि किस वास्ते दिंदा है, वो ये दसना चाहता है कि इहदे च अट्रैक्शन इतनी है, इहदे च खिच इतनी है, और फिर एक्शन दिखाए जाते हैं। जे वो एक्शन वेखेगा महात्मा बुद्ध जी ने जो घर छड्डिया है, उन्होंने दा मन दुनिया च लाण वास्ते बड़ियां सुंदर नाचियां बुलाइयां, नाच करवाया, तो जो उन्होंने उन्होंने बद हवास पिया, रात को नींद में पिया देखा तो उन्होंने मन बड़ा खराब होया तो दुनिया ही छड्ड गया। काम की जी तस्वीर है, जो कामुक एक्शन ने किस तरह बंदा मूर्ख हो जाता है, कवि ने वो प्रगट करने ने ताकि साडे मन उत्ते उहदा प्रभाव पवे कि किहो जिहा कर्म असीं काम दे अधीन होकर करते हैं। इहदे विच किहड़ी बुराई है? कोई बुराई नहीं। बुराई तो साडे मन की है। समकालीन लिटरेचर पढ़िया जा सकता है। गुरु जी ने रचनावां पौंटा साहब कीतियां ने, पौंटा साहब 52 कवि सन। भारतीय परंपरा दे विच कविता लिखी जा रही है, तो उस कविता दे विच जिहो जिहा एक्सप्रैशन होना चाहिए सी वो एक्सप्रैशन दिता गया है। ये कोई परेशानी ना कोई गंदगी है। गंदगी ते जे इसनूं अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो डोहागणी तुम क्यों रैन बिहाए, या ज्ञान राओ जब सेजे आवे मंजे ते आ जावे, कोई इदा एक्सप्लेन कर लग जाए। ज्ञान राओ जब सेजे आवे तो नानक भोग रही, जेरा कोई कामुक एक्सप्रैशन ना जोड़ देवे इनू ते सानू इहदे च लगन लग जाएगा गंदगी है, यही गंदगी लगन लगे। रब नाल जिहड़ा साडा संभोग है, जिहदा सारी बाणी च जिक्र है, इनू कोई गलत अर्थां में बयान कर लग जाए, यही गंदगी लगन लग जाएगा। सो गंदगी साडे मन दे विच है, उस गंदगी नू दूर करना पवेगा। जेड़े बाणी पढ़ते ने उन्होंने कदे किसी विद्वान जेड़े इतनी इतनियां माड़ियां गल्लां दसन ग्रंथ बारे कहते हैं उन्होंने प्रति कोई माड़ा शब्द कहन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मन में गंदगी नहीं है। परंतु मावां भैणां दीयां गालां सानू कढणियां किस पाप करके एक ग्रंथ ही पढ़ लिया ना, तो कुछ बिगाड़िया तो नहीं, कोई ग्रंथ के प्रभाव में आके किसी ने छेड़िया तो नहीं, कोई माड़ा काम किया। माड़ा काम करिए तो सानू कहो मूर्ख बेवकूफ। एक ग्रंथ पढ़ने के कारण जिहड़ा तुहानू सुनाया भी नहीं पढ़ के तुसी अगर इतनियां गालां करदे हो तो भाई मैं नहीं समझदा कि
तुसी शालीन हो। मैं समझदा कि अश्लील ते वो है जो व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं, जो गालां करता है। जिन्होंने बाणी पढ़ी है वो गालां ना करते ने ना कढ़णगे। वो तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह श्री हजूर दी बाणी पढ़ के उन्होंने अंदर निमरता आएगी, मिठास आएगी, चंगियाइयां आउणगियां, दुर्गुण हटणगे। मैं बहुत समा मेरा ख्याल है कि जिन्ना को मैं दिता सी उस तो कितना ज़्यादा रह गया मैंने पता नहीं, परंतु ये गल्लां करनियां जरूरी सन। मैं बहुत बहुत तुहाडा धन्नवादी हाँ। सारिया चीज़ां कवर हो नहीं सकदियां, गुरु महाराज कृपा कर ऐसे ही असी एक दूजे नाल जुड़े रहिए, विचार गोष्ठियां करते रहिए। ये जो चंगियाइयां ही चंगियाइयां निकलणगियां, बुराई वाली कोई बात ये ना हो सकती है ना है। तो ये साडे अपने मन के भुलेखे ने, इन्हां नूं दूर करने की लोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा। बहुत